हेलो बच्चों, वेलकम टू नॉलेज कोचिंग क्लासेस। तो भाई कैसे हो? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होगे, मस्त होगे, मज़े में होगे। तो भाई अभी तक हमने किया था 2.1 नंबर एक्सरसाइज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से। ठीक है, स्टैंडर्ड मैथ वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। सबके लिए इम्पोर्टेंट है बट उनके लिए थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा भाई। ठीक है, तो आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.2 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 10th पॉलिनोमियल से। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। प्लीज़ पूरी वीडियो ध्यान से देखना, बहुत ही काम का लेक्चर है भाई। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आएंगी जो कि आपने एनसीईआरटी के मैथ में नहीं पढ़ी हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं भाई। पहला सम दिया, कैन ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस टी, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, हैव इक्वल जीरोज हो फॉर सम ओड इंटीजर के से, या मतलब के की वैल्यू एक से बड़ी होनी चाहिए, बट यार 1 1 3 5 7 1 नहीं हो, 3 5 7 9 ऐसे कुछ, मतलब ओड आनी चाहिए यार। सॉल्यूशन करते हैं भाई। ठीक है, देखो सबसे पहली बात, यहाँ से अगर मैं ए की वैल्यू कहूँगा तो 1 आ गई, बी की वैल्यू के हो जाएगी और सी की वैल्यू भी क्या होगी। ठीक है, 4 इक्वल रूट्स या जीरोस क्या हो सकता है भाई, डी इज इक्वल टू 0 होता है। डी बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। क्यों ना रख लें यार, बी की वैल्यू है के, तो के का स्क्वायर माइनस 4 गुना 1 गुना के, तो के का स्क्वायर माइनस 4k। क्या के कॉमन आ रहा है यार, के है, के माइनस 4 इक्वल टू 0, तो क्या आ जाएगा भाई, के इज इक्वल टू 0 और के माइनस 4 इज इक्वल टू 0। या तो के 0 के इक्वल आएगा या के माइनस 4 0 के इक्वल आएगा। तो ये तो सीधा सा है। इसका क्या बनेगा, तो के की वैल्यू आपके पास 0 आ गई और ये उधर जाके प्लस का हो गया, तो के की वैल्यू आपके पास 4 आ गई। दो तरीके की वैल्यू आ गई भाई, या तो 0 या 4। अब उसने कहा ओड इंटीजर, देखो भाई देख कर इसने तो लगेगा एक से बड़ा आ गया, बन गई बात यार, ओके काम हो गया, बट नहीं यार, ओके कैसे हो गया भाई, इसने ओड कही, ये तो इवन है, नहीं आया ना, नहीं हुआ ना, तो सिर्फ इवन वैल्यू के ऊपर है भाई, तो इक्वल रियल रूट सारे हैं, तो आंसर हो जाएगा इसका नो। ये सिचुएशन पॉसिबल नहीं होगी ओड नंबर्स के लिए बिल्कुल भी। ठीक है, नोट करो भाई। तो सेकंड सम की ओर चलते हैं भाई। क्या कहा इसने, इफ द जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, कोई है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, आर बोथ पॉजिटिव, देन ए बी सी ऑल हैव सेम साइन। भाई कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया, अगर उसके जीरोज दोनों के दोनों पॉजिटिव आ जाएं तो ए बी सी तीनों के तीनों सेम साइन के होंगे भाई। चेक करके देखते हैं यार, हम ले लें एग्जाम्पल की थ्रू लेके चलते हैं भाई हम। ठीक है, मैंने 3 और 4 दो ये ले लिए भाई। ठीक है, जीरोज, तो x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 4 है, तो मतलब x माइनस 3 हो जाएगा और x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, हो गया एक्स स्क्वेयर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0। ये बना, इसको सोल्व करके देख लेना यार। अगर मैं इसको कंपेयर कराऊँ इससे, ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी आई भाई, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू माइनस 7 और c की वैल्यू 12। मतलब a तो अपना आ गया पॉजिटिव, b आ गया नेगेटिव और c आ गया पॉजिटिव। क्या ये तीनों सेम साइन के आए? आए भाई, नहीं आए ना, तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा भाई। ये कंडीशन हमारी फॉल्स है। ठीक है, ओके, ठीक है जी। तो भाई सेकंड सम के सेकंड पार्ट की ओर बढ़ते हैं। क्या कहा है,
If the graph of a polynomial intersect x-axis at only one point, it cannot be a quadratic polynomial. बिल्कुल false कंडीशन है भाई, ये false है। कैसे बताते हैं भाई, देखो एक ही पॉइंट की बात की तो हम ऐसे मान के चलेंगे ये सिंगल पॉइंट है, वैसे इसने इंटरसेक्ट करना कहा है बट ये टच कर रहा है भाई, ठीक है। तो ध्यान रखो इंटरसेक्ट नहीं कर रहा, टच कर रहा है ये, ठीक है। टच कर रहा है, सिर्फ एक ही पॉइंट के ऊपर टच कर रहा है, तो भी ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल रहेगा। देखो हमें पता है कि टच करना मतलब ये क्या होता है, जहाँ पे जितने पॉइंट पे ये यहाँ पे किया भाई तो है इसके दो जीरोज होते हैं भाई, जिस जगह पे इसने टच किया उतने ही जीरोज होते हैं। बट यहाँ पे इसने एक ही जगह पे टच किया, तो क्या इसका मतलब है कि इसका एक सिंगल ही जीरो है? नहीं। क्या भाई इसके ये भी तो जीरो हो सकते हैं, जैसे 1 1 सेम जीरो हो गया यार, या x = 5 5 आ गया, सेम जीरोज हो सकते हैं ना, और ये पॉसिबल है। तो इन्होंने कहा नहीं है ये पॉसिबल, तो ये बिल्कुल गलत बात कही है इन्होंने, तो ये पॉसिबल है भाई। थर्ड सम, सेकेंड पार्ट का, इफ द ग्राफ ऑफ ए पोलिनोमियल इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स, इट नीड नॉट टू बी ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो अगर 2 पॉइंट्स के ऊपर टच कर रहा है तो ये आवश्यक नहीं है कि वो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो, बिल्कुल ट्रू कंडीशन है। अब दिमाग में आएगा कि सर ट्रू कैसे है, ठीक है, क्योंकि होगा वो तो कंफर्म हो गया, क्योंकि आपने बताया था कि 2 जगह पे टच किया तो उसके 2 जीरोज हो गए, 2 जीरोज बढ़ा तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। बट बेटा जब जीरोज की बात करेंगे ना, जीरोज तो आपके 2 तरीके से बन सकते हैं, एक तो होता है रियल जीरोज और एक होता है इमेजिनरी, ठीक है। तो रियल जीरोज 1 2 3 ऐसे करके कुछ आ जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पे इमेजिनरी जीरो रूट में -2 रूट में -3 समथिंग ऐसे आ गया, इस वाले केस के अंदर ये पॉसिबल नहीं है। दूसरी बात आप कह सकते हो कि भाई डिग्री 3 और 4 वालों के भी 2 रूट्स आ जाते हैं, 2 रूट्स, ठीक है, वो भी कंडीशन हो सकती है। तो ये बिल्कुल हमारा ट्रू है कि ज़रूरी नहीं है कि वो सिर्फ 2 पॉइंट्स के ऊपर टच करने लग रहा है तो वो हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो। ओके जी, ठीक है। नेक्स्ट दिया भाई आखिरी है, द ओनली वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल kx² + x + k हैज़ इक्वल जीरोज इज 1/2। तो क्या ये कंडीशन पॉसिबल है या नहीं है इक्वल जीरोज के लिए? तो चेक कर लेते हैं भाई। तो 4 इक्वल जीरोस क्या होता है भाई, d की वैल्यू अपनी 0 के बराबर, बोले तो b² - 4ac = 0। तो b की वैल्यू यहाँ से a की वैल्यू आपकी k है, b की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू k है। तो हो गया 1 का स्क्वायर -4 इंटू में k इंटू में k, हो गया 1 - 4k², ठीक है। ये उधर गया या इसको उधर ले जाओ, 1 = 4k², तो k² यहाँ पे करें, k² = 1/4, स्क्वायर रूट करें तो क्या आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू k = √1/4 प्लस माइनस, मतलब k की वैल्यू हमारे पास ±1/2 आ गई। तो कौन सी आ गई, k = 1/2 और k = -1/2। तो 2 आ गई यार, प्लस का 1/2 और माइनस का 1/2। तो इसने तो सिर्फ प्लस का 1/2 कहा था, ये वाला तो है बट ये तो नहीं दिया, तो ये हमारा कैसा है, फॉल्स है। क्लियर हो गया जी। तो भाई ये एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो गई है। ट्रू फॉल्स था, आसान सी एक्सरसाइज थी, इतना कुछ मुश्किल काम नहीं था, बट फिर भी एनसीईआरटी से अलग था थोड़ा सा। आई होप समझ में आ गया होगा, और नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना।
कहाँ पे क्या समस्या रही है. I will make sure that I will solve your queries. Thank you.